प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की मेरे भाई और बहनों। ये जो गवाही अभी आपको जो देने जा रहा हूँ, ये हमारी ज़िंदगी की बहुत मतलब ऐसी गवाहियाँ परमेश्वर ने बहुत बनाई है। इतनी सारी गवाहियाँ बनाई हैं जो अभी बहुत सारी तो याद भी नहीं है। लेकिन ये गवाहियों के द्वारा आपका विश्वास बढ़ेगा। ये सुनने में आपको छोटी लग सकती है या अजीब लग सकती है, लेकिन मैं जानता हूँ परमेश्वर के प्यार को। उसने हमारे जीवन में कितनी बड़ी-बड़ी गवाहियाँ बनाई हैं। ये भी कुछ ऐसी गवाहियाँ हैं जिनको सुनोगे तो आपका विश्वास बढ़ेगा और सच में आप परमेश्वर के और नज़दीक आ पाओगे। तो गवाही एक ये है कि अभी कुछ दिन पहले मैं अपनी वाइफ के साथ कहीं गया था। तो एक्चुअली मैं स्कूटी पे था। तो स्कूटी मैंने एक दुकान के बाहर खड़ी कर दी थी। दुकान के बाहर खड़ी करी, फिर उसके बाद है ना मेरी वाइफ मतलब कहीं चली गई थी वहाँ से आगे की तरफ, उनको कहीं जाना था कुछ काम के लिए। तो मैंने स्कूटी बाहर खड़ी कर रखी थी और मैं बाहर ही मतलब एक दुकान के पास था। तो खड़ा हुआ मेरे मन में आया कुछ मैं ना 5-10 रुपये का कुछ खा लेता हूँ। तो मैंने देखा वॉलेट चेक किया। चलो वॉलेट मैंने कहा खुले खुले देखता हूँ, खुले होंगे मेरे पास। तो खुले चेक कर रहा, उसके अंदर है ना मेरे पास 4 रुपये पड़े थे, लेकिन 1 रुपये की कमी थी। मैं सोच रहा कुछ 5-10 रुपये का, वहाँ पर कुछ 2-3 अच्छे चुटपुट से थे खाने के लिए, मेरा मन कर रहा था। चलो बहुत लंबा टाइम हो गया, ये चीज़ थोड़ा सा खा लेता हूँ, थोड़ा मन कर रहा है खट्टा मीठा खाने का। तो जब मैंने अपना वॉलेट चेक किया तो उसमें 4 रुपये निकले और उसमें 1 रुपये की कमी थी। अब मेरे पास मतलब दूसरे बने हुए नोट भी थे, लेकिन मतलब खुले नहीं थे। अब मैंने सोचा इनको 5-10 रुपये के लिए क्या है खुले, पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे, दुकान भी थोड़ी सी वैसी लग रही थी कोई। तो मेरे मन में आया कि अब चलो छोड़ो कोई बात नहीं, मैंने 4 रुपये वापस डाल लिए उस टाइम। तो ये सच्चाई है, परमेश्वर है ना उस समय उस परिस्थिति को भी देख रहा था। ये वाली बात ना मेरी वाइफ जानती थी, ना मेरे पापा जानते थे, ना मेरे माँ जानती थी, और ना ही मेरा कोई दोस्त, कोई नहीं जानता था। और कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आई हैं, आप लोगों के जीवन में भी हुई होंगी कि जो चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हो, या जो ब्लेसिंग है, जो खरीदना, खाना पीना उठना बैठना चाहते हो, या कुछ भी ऐशो आराम है आपकी ज़िंदगी के, बहुत सी बातें ऐसी रहती है कि मन में ही रह जाती है। कुछ बातें हम शेयर नहीं कर पाते, अगर शेयर करते भी हैं तो वो पूरी नहीं हो पाती है। पूरी पूरी करने वाला भी उसके अंदर इतनी सामर्थ नहीं है कि कोई पूरी कर दे, हम मांगते के साथ ही, है ना। और बहुत सी बातें ऐसी होती है जो अपने मन में ही दबा लेते हैं, चाहे वो भले ही छोटी सी हो, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो। तो कुछ ऐसी बातें होती हैं जो सारी हमारी इच्छाएं ना तो हमारे माता पिता पूरी कर सकते हैं, ना तो हमारे कोई घर वाले पूरी कर सकते हैं, ना यार दोस्त, ना आस पड़ोस, ना परिवार वाले, ना फैमिली मेंबर वाले, ना रिलेटिव, ना ही कोई पति पत्नी। बहुत सी ऐसी इच्छाएं होती है मन के अंदर जो इंसान मन ही मन में मार लेता है, चाहे वो 1 रुपये की हो, चाहे वो 1 लाख की हो, चाहे 1 करोड़ की हो। तो बहुत सी ऐसी ऐसी बातें मेरे मन में चलती थी पहले, और परमेश्वर ने टाइम टू टाइम उनको प्रूफ भी करके दिखाया। हाँ देख, जो तेरी माँ नहीं कर सकती, जो तेरा बाप नहीं कर सकता, जो तेरे भाई नहीं कर सकते, जो तेरे फैमिली मेंबर्स नहीं कर सकते, जो तेरे दोस्त नहीं कर सकते, जिन पर तूने भरोसा किया वो नहीं कर सकते, देख वो चीज़ मैंने तेरे साथ की है। तुझे अगर तू उनको बोल भी देता ना, कई बार मैंने अपने लोगों को, अपनी फैमिली मेंबर्स को बहुत सी अपनी इच्छाएं, आशीषें, मतलब आशाएं बताई कि मैं ये चाहता हूँ, मैंने ये करना चाहता हूँ, मुझे इच्छा है ये खाना है, ये पीना है, यहाँ उठना है, यहाँ बैठना है। मतलब पहले जब करता था कुछ भी, बहुत सारी चीज़ें जो हमारी अधूरी रह जाती थी। लेकिन आज जब प्रभु में आ गए हैं तो सच में प्रभु ने एक चीज़ हमें याद दिलाई और सिखाया ये है कि देख बेटा, मैं तेरी मन की इच्छाओं को जानता हूँ और तेरे मांगने से पहले पूरी करता हूँ। जब उस दुकान के बाहर में खड़ा हुआ था स्कूटी के पास में, मेरे वॉलेट में मेरे पास टोटल 4 रुपये हो रहे थे उस समय खरीदने के लिए, और मेरे पास कुछ दूसरे सिक्के पड़े थे, शायद वो वहाँ पर नहीं चलते, क्योंकि कुछ बहुत छोटे छोटे बारीक बारीक सिक्के होते हैं 1-1 रुपये के, वो शायद किसी किसी जगह चलते, किसी किसी जगह नहीं चलते। तो मैंने सोचा पता नहीं यहाँ पर चलेंगे नहीं चलेंगे, तो उनको नहीं निकाला मैंने। तो मेरे पास जो बड़े सिक्के थे वो टोटल 4 थे मेरे पास। तो 4 रुपये से ज़्यादा नहीं हो पाए मेरे पास कि 1 रुपये और एक्स्ट्रा हो जाए तो 5 रुपये का मैं कुछ कोई पैकेट, कोई वेफर वगैरह खरीद लूँ। तो मैंने वो 4 रुपये का वापस मतलब अपने उसमें वॉलेट में डालकर वापस पॉकेट में डाल लिया। तो जब मैं और मेरी वाइफ वहाँ से निकल रहे थे, जब मेरी वाइफ का काम पूरा हुआ, वहाँ से जब निकली कहीं से, मतलब कुछ काम, उसको पर्सनल वर्क था उसका कुछ, तो वहाँ से निकली। निकलने के बाद जैसे ही मैं वहाँ से निकला तो मैंने स्कूटी चालू करी। स्कूटी चालू करने के बाद है ना, अचानक उन दुकान वाले अंकल ने ना, वो कोई बाबा है, उन दुकान वाले बाबा ने मुझे रोका और कहा रुको। और फिर उसके बाद उन्होंने ना एक पैकेट फाड़ा, और मैंने कहा ये क्या हो रहा है भैया तो उन्होंने पैकेट फाड़ा और वो मेरे को दे रहे थे, लेकिन मैंने नहीं लिया। मैंने स्कूटी थोड़ी सी आगे कर दी, फिर मेरी वाइफ, मतलब वो मेरी वाइफ के फ्रंट पर आ गए, फिर मेरी वाइफ को दे दिया उन्होंने। और फिर क्या कहते हैं, मैंने सोचा अरे ये प्रभु सच में है, तो मेरे पास तो 1 रुपया कम पड़ रहा था। तो कितना भला, कितना प्यारा परमेश्वर है। मैंने दुकान वाले को बोलने नहीं, तूने मुझे दुकान वाले को बोलने नहीं दिया, उनसे मांगने नहीं दिया, और प्रभु तूने मुझे शर्मिंदा नहीं होने दिया, और मेरे मन की बात को भी तूने जांच लिया और जान लिया कि मेरे को 5 रुपये की चीज़ खाने का मन है, तूने उसको भी जान लिया, जो मेरे माँ बाप नहीं कर सकते, जो मेरी पत्नी नहीं कर सकती, जो यार दोस्त नहीं कर सकते। तूने उस छोटी सी इच्छा को तूने यूं ही तुरंत पूरा कर दिया, बिना शर्मिंदगी के और बिना मांगे।
प्रभु ने उस समय उस चमत्कार को दिखाया और थोड़ी देर बाद ही जैसी मेरी वाइफ ने कहा कि मतलब आपने पैसे दिए उनको, मैंने कहा नहीं पैसे तो नहीं दिए, लेकिन मेरे मन में आया कि हो सकता है गिफ्ट से रिलेटेड हो, तो मेरे मन में आया नहीं, उन्होंने अपने परमेश्वर ने अपने हिस्से का काम किया, लेकिन फिर भी मुझे अपनी ईमानदारी दिखानी है। तो उसी से मैं थोड़ा सा आगे जाके जब आगे जाके स्कूटी ले गए थे, थोड़ा सा आगे हम दुकान से आगे चले गए थे, फिर स्कूटी रोक कर हम वहाँ से मैंने स्कूटी रोकी, वाइफ को वहीं खड़ा कर दिया, मैंने कहा बस अभी आता हूँ 2 मिनट रुक जाओ। फिर उसके बाद मैं दुकान पर गया, 5 का सिक्का मेरी वाइफ से लिया और वाइफ ने दिया था मुझे, खुले दिए थे। फिर उसके बाद मैंने दुकान वाले अंकल को दे रहा, अंकल जी ये लो 5 रुपये, मैंने आपने मुझे वो दिया है ना। यूँ कह रहे नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल हाथ उन्होंने ना अपने कंधे के पास कर लिए थे, मतलब अपने हाथों को दूर कर लिया था। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बहुत ज़ोर से मुंडी लाई थी, नहीं लूँगा भाई, नहीं 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 नहीं। मैंने कहा अंकल जी लो ना, अपने 5 रुपये को वो दिया, लो ना, क्यों नहीं ले रहे, मना कर रहे थे, नहीं 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 नहीं, मना कर रहे थे बार बार। तो फिर मेरे आत्मा में एक ऐसी संतुष्टि और एक ऐसी खुशी आई, प्रभु सच में तू कितना भला है, जो कोई नहीं कर सकता वो तूने करके दिखा दिया। कोई मनुष्य किसी का मन नहीं जांच सकता, कोई किसी की इच्छा को नहीं जान सकता तेरे सिवाय प्रभु, और तू तो मांगने से पहले पूरी भी करता है। तूने जैसा वचन में लिखा है वो तूने पूरा कर दिया। ऐसा कभी मेरे माँ बाप ने नहीं किया। मैंने तो कई बार बहुत सी चीज़ें मांगी, वो नहीं कर सके, कई बार उनमें सामर्थ्य नहीं थी चीज़ों की, कई बार उनके पास इस बात की एबिलिटी नहीं थी, कई बार वो कर नहीं सके, और कुछ कुछ चीज़ों में वो कर भी पाए। लेकिन तब जब मैं बताया उनको, लेकिन परमेश्वर तूने तो मेरे बिना बोले ही तूने मेरी मन की बातों को जांच कर मेरी जरूरतों को पूरा कर दिया। तो इस प्यार से ना परमेश्वर ने मुझे भर दिया, देख मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ। तो एक है ना बहुत बड़ा अमाउंट परमेश्वर की दया से प्रभु की ओर से आने वाला था। तो कुछ ऐसा हुआ, हमसे ना एक छोटी सी गलती हुई थी। इस गलती को समझने की कोशिश करना, क्योंकि परमेश्वर इस बात से भी नफरत करता है। देखो कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी हम में से परफेक्ट नहीं है। प्रभु कहता है कि सिद्ध बनो, सिद्ध बनने के लिए इसलिए कह रहा है कि उसको पता है कि हम सिद्ध नहीं हैं, है ना। गलती हम सबसे हो जाती थी, लेकिन उन गलतियों से हमें सीखना है ताकि हम आगे को ठोकर ना खाएं, ताकि हम आगे को कोई गलत कदम ना उठाएं, ना ही कोई गलत चुनाव करें। तो कुछ हुआ ऐसा था, कोई अमाउंट आने वाला था बड़ा, तो उसमें से ना कुछ पैसे कट गए थे। अब कटने वाली बात को तो हमें बाद में पता चला था, उससे पहले ना मैं और मेरी वाइफ किसी बात को लेकर बातचीत कर रहे थे। बातचीत करने के बाद कुछ परिस्थिति ऐसी हुई थी जिसको लेकर हम थोड़ा सा कुड़कुड़ा गए थे मन ही मन में। और उस समय हमने ना जो हमारे पास है और जो हमारे पास था और जो चमत्कार प्रभु ने पहले किए थे, हम उन बातों को सोचकर उसका धन्यवाद अच्छे से नहीं कर रहे थे और धन्यवाद नहीं कर पाए थे। उस मतलब मान लो 2 से 3 घंटे के अंदर हमारा एक छोटा सा टेस्ट हुआ था। उस 2 से 3 घंटे के अंदर हमारी परिस्थिति ऐसी हो गई थी कि यार कैसे हो सकता है, यार ऐसे कैसे होगा। थोड़ा सा डाइवर्ट हो गए थे हम, विश्वास से हल्का सा कमज़ोर पड़ गए थे, और थोड़ा सा हमारे मन में ऐसी कुड़कुड़ाहट आ गई थी। हमने परमेश्वर के चमत्कारों पर ध्यान नहीं दे पाए थे पूरी तरीके से पहले, कि हाँ परमेश्वर ने पहले भी बड़े बड़े काम किए तो आज भी करने की सामर्थ्य रखता है। मतलब थोड़ा सा इतनी ज़्यादा थोड़ा टेंशन, डिप्रेशन और स्ट्रेस थोड़ा सा बढ़ गया था, जिसको लेकर हम थोड़ा कुड़कुड़ा गए। और कुड़कुड़ाने के बाद है ना अचानक मैंने ना अमाउंट चेक किया, जो अमाउंट आने वाला था हमारा, अमाउंट चेक किया, देखा तो अरे ये कैसे हो सकता है, इसमें प्रभु कहाँ गलती हो गई हमसे। ये अमाउंट तो इतना आना था, लेकिन इसमें से इतना माइनस कैसे हो गया। वहाँ पर साफ दिखा रखा था, और आत्मा में अचानक ही परमेश्वर ने क्लिक करा, देख जो तुम्हारे पास है ना, तुमने उसका धन्यवाद नहीं किया। क्या मैंने बड़े बड़े काम नहीं किए? तुम थोड़ी सी समस्या को देखकर घबरा कर तुम कुड़कुड़ाने लग गए। मेरे भाई और बहनों, ये वो गलती है जो इजरायलियों ने की थी। कुड़कुड़ाना परमेश्वर की दृष्टि में एक बहुत बड़ा पाप है, और हम मन ही मन में थोड़ा सा कुड़कुड़ाए थे इस बात को लेकर। ये आपको खोलकर इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इन बातों को समझो, ताकि आप अपना नुकसान ना करो। क्योंकि इजरायलियों को परमेश्वर ने समुद्र को 2 भाग करके इजरायली को वहाँ से निकाला, बड़ी बड़ी समस्याओं से, पीछे मौत से, आगे समुद्र से, मतलब समस्याओं से इजरायलियों को परमेश्वर ने बार बार बचाया, निकाला, आज़ाद किया, उनको चंगा किया, उनको छुटकारा दिया, उनको आशीषें भी दी, उनके लिए बड़ी बड़ी वाचाएं भी बांधी, प्रतिज्ञाएं भी दी परमेश्वर ने, उनको बड़ी बड़ी महामारी रोगों से बचाया भी परमेश्वर ने, उनको भूखे रहने नहीं दिया, उनके कपड़े नहीं फटे, उनके जूते पुराने नहीं हुए। 40 दिन का सफ़र 40 साल तक चाहे हो भी गया था उनकी गलती के कारण, लेकिन फिर भी परमेश्वर लिखा है कि उनको साथ साथ लेकर चला फिरता रहा। परमेश्वर आगे होकर उनकी अगुवाई करता था, पीछे पीछे उनकी रक्षा करता रहा, और परमेश्वर का आत्मा स्वयं उनकी अगुवाई करता था। लेकिन फिर भी लिखा है कि परमेश्वर ने उनका कुड़कुड़ाना सुन लिया। मेरे भाई और बहनों, कई बार होता है ना, प्रभु हमारे लिए सब कुछ करता है, लेकिन कुछ परिस्थिति हम अपने मुंह से, अपने शब्दों से क्रिएट कर लेते थे, बना लेते थे, जो होती भी नहीं ना उसको भी क्रिएट कर लेते थे। और कुछ अगर हो भी जाती थी तो उनको देखकर उन समस्याओं का ही हम अंगीकार, मतलब मुंह से बोल देते थे। अगर जैसा कि आपको कई बार उदाहरण देकर बताया, अगर डॉक्टर ने बोल दिया ये बीमार है, और डॉक्टर ने बोला 1 बार बीमार है, तो हम उसको 10 बार बोल कर है ना और बीमार कर देते थे। तो इसे कहते हैं कुड़कुड़ा कर, मतलब परिस्थितियों को और ख़राब कर देना अपने शब्दों के द्वारा। और दूसरी बात यह है कि डॉक्टर ने कहा है कि ये समस्या हो सकती है। डॉक्टर ने तो शायद एक डाउट बोला है,
हो सकती है, डॉक्टर ने कंफर्म नहीं बोला है, लेकिन उस चीज़ को ना हम और बोल बोल कर, जो चीज़ है नहीं ना, जो नेगेटिविटी नहीं है उसको हम बोल बोल कर और फैला देते हैं। तो एक ये भी चीज़ होती है। तो इन चीज़ों को लेकर है ना हमने थोड़ा सा हल्का फुल्का कुड़कुड़ाए थे। तो इसी से रिलेटेड है ना प्रभु ने आत्मा में डाला, देख तुम थोड़ा सा कुड़कुड़ाए ना, उसी कुड़कुड़ाने के कारण तुम धन्यवादी नहीं रहे, जिसके कारण तुम्हारा ये नुकसान हुआ था। तो दिल से मैंने और मेरी वाइफ ने उसी समय पश्चाताप किया, एक दूसरे से माफ़ी मांगी, क्षमा मांगी, एक दूसरे के आगे झुके, सबसे पहले प्रभु के आगे झुके, दीन और नम्र बन के अपनी गलती को मानकर और पश्चाताप करके उसी समय प्रभु से बोला, प्रभु तूने हमें क्षमा कर दिया ना, प्रभु हम विश्वास करते हैं प्रभु, और सच में इस नुकसान की भरपाई आप करोगे प्रभु। आपने कहा अपने गुनाहों को मान ले और छोड़ दे तो तुझ पर दया की जाएगी। प्रभु हमने अपने गुनाहों को एक दूसरे के सामने मान लिया है प्रभु, तेरे आगे मान लेते हैं। हाँ प्रभु, तेरे पुराने आश्चर्य कर्मों के लिए धन्यवाद करते हैं। अगर वो नहीं होते, अगर प्रभु तुम्हें पहले नहीं बचाता तो आज हम जिंदा नहीं होते। तूने पहले चमत्कार किए तो आज भी करने की सामर्थ्य रखता है प्रभु। हम थोड़ा कुड़कुड़ा गए थे प्रभु, हम भटक गए थे, हमें क्षमा कर। फिर से अपनी शरण में ले प्रभु, दया कर, अनुग्रह कर। तो मेरे भाई और बहनों, उसके एक घंटे के अंदर अंदर प्रभु ने हमें जितना माइनस हुआ था ना उससे कई गुना ज्यादा बढ़कर परमेश्वर ने ब्लेस किया। एक घंटे के अंदर, एक सवा घंटे के अंदर अंदर परमेश्वर ने कई गुना बढ़कर ब्लेस किया। और हम कुड़कुड़ाई किस बात को लेकर थे, देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ। कुड़कुड़ाई इस बात पर थे कि कुछ है ना खाने पीने की बात को लेकर, थोड़ा सा कुछ खाने पीने का मन था बाहर से, क्योंकि कई बार बहुत बिजी हो जाते थे, कई बार बाहर से कुछ खा पी नहीं पाते थे। कुछ हमारी छोटी छोटी इच्छाएं होती थी और कई बार इतने बिजी हो जाते थे कुछ बाहर से खरीद कर नहीं खाना, या कुछ परिस्थिति ऐसी हो जाती थी कि नहीं खा पाते थे, तो कुछ मन कर रहा था। तो उसी बात को लेकर हम आपस में थोड़ा सा बात समझाने को लेकर थोड़ा मन में कुड़कुड़ा गए थे कि हम बाहर खाने नहीं जाते, हम कुछ इधर उधर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, हम पर्सनल टाइम नहीं दे पा रहे हैं, मतलब कुछ बातों को लेकर, मतलब पर्सनली खाने पीने को लेकर थोड़ा सा हल्का सा हुआ था। तो सोचो इसी छोटी सी गलती के कारण ही मतलब वो कुछ अमाउंट हमारे उस बड़े अमाउंट में से कुछ कट गया था। लेकिन जब जैसे ही पश्चाताप किया, माफ़ी मांगी, परमेश्वर ने हमें बाहर खिलाया भी। और खाते खाते ही मेरे पास एक मैसेज आया, टड़न, मतलब मेरा परमेश्वर की दया से, प्रभु ने अपने अनुग्रह से मेरा अकाउंट बैंक बैलेंस बढ़ाया। और उसी समय सच में मैं आत्मा से भर गया, प्रभु तू कितना प्यारा है। और वहाँ पर मतलब 3 चेयर रखी थी जिसपे कि मेरे सामने मेरी वाइफ बैठी थी, मेरी वाइफ के बगल में हमारा प्रभु बैठा था और मेरी वाइफ के सामने मैं बैठा था। तो प्रभु ने इस बात को नोटिस कराया कि देख तेरा नुकसान हुआ था ना, देख उससे बढ़कर मैंने तुझे कितना ब्लेस किया, और तुम अभी यहाँ पर बैठकर कितनी अच्छी डिश खा रहे हो, कितना अच्छा तुम्हें मैंने ब्लेस किया। बस तुम मुझसे मांगो, दीनता नम्रता के साथ चलो, मेरे वचन का पालन करो, तो ये सब वस्तु तुम्हारे पास यूं ही आएंगी। कुड़कुड़ाओ मत, जो बात है, चाहे समस्या थी, कोई भी बात थी, सब बातों के साथ तुम धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित हो। क्योंकि लिखा है ना कि विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज को अपना पूरा काम करने दो। और इसी से रिलेटेड प्रभु ने कहा कि सब बातों में हमें परमेश्वर का धन्यवाद, पिता का धन्यवाद करना है, ताकि परमेश्वर की महिमा हो। चाहे दुख है, चाहे सुख है, चाहे समस्या है, चाहे परेशानी, चाहे घटी है, सब बातों में धन्यवाद करना शुरू करो, ताकि उस धन्यवाद के कारण है ना परमेश्वर की स्तुति हो। और उन समस्याओं के कारण इसलिए धन्यवाद करना है, ताकि उन समस्याओं के कारण आप प्रभु के नज़दीक आ पा रहे हो। आप उसके नज़दीक आ पा रहे हो तो उसके चमत्कारों को अपनी ज़िंदगी में देख पाओगे, उसके गुणों को समझ पाओगे, उसकी गहरी बातों को जान पाओगे, उसकी योजना को समझ पाओगे। तो मेरे भाई और बहनों, प्रभु ने नोटिस कराया, देखो खाने पीने को लेकर हल्का सा बाहर से कुछ खाने पीने के लिए तुम लोग कुड़कुड़ा रहे थे ना, देखो मैंने तुम्हें कितना बेस्ट खिलाया, और तुम्हें खाने के लिए भी अलग से पैसे दिए, और तुम्हारे नुकसान की भी अलग से भरपाई कर दी, और उससे तुम्हें बढ़कर भी मैंने तुम्हें ब्लेस कर दिया 1 घंटे के अंदर अंदर। तुमने जैसे ही पश्चाताप की माफ़ी मांगी, तुम्हें देखो मैंने कितना बड़ा रिवॉर्ड दिया। बस मेरे साथ चलो मेरे बच्चों, कुड़कुड़ाओ मत, जो दिया धन्यवाद ही रहो हर बात में, क्योंकि कुड़कुड़ाने से तुमने अपनी आशीष ही खोई थी। तो ये दूसरी गवाही थी हमारी। और तीसरी गवाही ये है, मैं देना चाहता हूँ परमेश्वर की महिमा के लिए गवाही, चाहे छोटी चाहे बड़ी हो। काफ़ी लंबे टाइम से ना मेरा ना मतलब थोड़ा फैट बढ़ रहा था, तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु ने अपने आत्मा से, अपने अभिषिक्त के द्वारा सिखाया कि अपने पेट पर हाथ रख के प्रार्थना करो कि प्रभु मेरी बॉडी का एक्स्ट्रा फैट रिड्यूस हो जाए। तो प्रभु का धन्यवाद, प्रभु ने मेरा एक्स्ट्रा फैट रिड्यूस किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं मोटा हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल भी आलसी नहीं बनना चाहता। मैं प्रभु की महिमा के लिए जीना चाहता हूँ, ताकि समय समय में तैयार रहूँ। और अगर आपको लगता है कि किसी की बॉडी में अच्छा फैट नहीं है, या कोई
बहुत ज़्यादा वीक है या कमज़ोर है, तो वो अपने शरीर पर हाथ रख रख के भविष्यवाणियाँ करे। सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, प्रभु का वचन कहता है, यीशु मसीह का वचन कहता है कि परमेश्वर ने मुझे अपनी बेस्ट पर्सनैलिटी से ब्लेस किया है, और मेरे अंग सुनो, सेनाओं के यहोवा का वचन सुनो, इसी समय फलवंत हो, ब्लेसेड हो जाओ, आशीषित हो जाओ, सब प्रकार का सूखापन जाता रहे, सब प्रकार की कमजोरियां जाती रहे, सब प्रकार की घटियां जाती रहे, मेरे हाथ मजबूत हो रहे हैं, मेरी हड्डियां मजबूत हो रही है, मेरे अंदर प्रभु तेरा खून आ रहा है, प्रभु तेरा लहू मैं अपने लहू में मिलाता हूँ मेरे प्रभु। मेरी घटियां भरपूरी बदल रही है, मेरी बुद्धि की घटी, मेरे विचार की घटी, मेरे शब्दों की घटी प्रभु भरपूरी बदल रही प्रभु। मेरे उन नुकसानों की, शरीर के नुकसानों की तूने भरपाई कर दी प्रभु। मैं अपने अंगों पर प्रभु तेरा लहू लगाता हूँ प्रभु। तेरा धन्यवाद, तूने मेरे नुकसानों की भरपाई करी, तूने मेरी कमजोरियों में अपनी सामर्थ्य को सिद्ध किया, मेरी हड्डियों को तूने मजबूत किया, मेरे सूखी हड्डियों पर तूने मांसपेशियां चढ़ाई पिता परमेश्वर। मेरी हड्डियों को तूने मजबूत करके प्रभु मुझे एक अच्छी बेस्ट पर्सनैलिटी से ब्लेस किया, मेरी कमजोरी में मेरी ताकत बना, और प्रभु मुझे अच्छा हेल्दी वेल्दी ब्लेसड करने के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद। मतलब प्रार्थना करना शुरू करो। अगर आप ज़्यादा हेल्दी हो तो अपने मोटापे पर हाथ रख के प्रार्थना करो, प्रभु मेरा एक्स्ट्रा फैट रिड्यूस हो जाए, कम हो जाए, मेरा एक्स्ट्रा फैट कम हो जाए, मेरे को एक अच्छी पर्सनैलिटी से ब्लेस करने के लिए धन्यवाद। तो बस इस तरीके से आप प्रार्थना कर सकते हो। तो ये गवाही आपके सामने शेयर करना चाहता था। प्रभु आपको इस गवाहियों के द्वारा बहुत आशीष दे। और परमेश्वर ने और बहुत बड़ी बड़ी गवाहियाँ करी हैं। जो चीज़ हमने शायद कई बार सिर्फ मन में ही सोची थी, वो चीज़ें ब्लेसिंग्स परमेश्वर ने कभी अपने अभिषिक्तों के मन में डाल दी, कभी अपने विश्वासी के मन में डाल दी, कभी किसी घर वाले के मन में डाल दी, कभी किसी के मन में डाल दी। लोगों से भले ही हमने बोली नहीं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, और कहीं जहाँ पर उम्मीद नहीं है ना, परमेश्वर ने वहाँ से भी चमत्कार किया है। एक बार नहीं, बहुत बार चमत्कार किया। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, उसके चमत्कारों की तो गिनती ही नहीं है। जितना धन्यवाद करे, अगर मेरी आखिरी सांस भी धन्यवाद करे ना, तब भी मैं उसका कर्जदार हूँ, क्योंकि उसने इतने बड़े बड़े काम किए हैं। जो मैंने सोचा है, जो मेरी वाइफ ने सोचा है ना, वो सोचते के साथ ही हमारे परमेश्वर ने वो बड़ी बड़ी आशीष ब्लेसिंग्स हमारे सामने यूं ही रख दी है। हमें बहुत बार तो शर्मिंदा भी नहीं होने दिया, बहुत बार बचाया, बहुत बार हमारा इज्जत मान सम्मान खराब होने से बचाया, दूसरों के आगे हाथ फैलाने से बचाया, हमारा इज्जत मान सम्मान भी बढ़ाया, दूसरों को देने वाला भी बनाया, और हमारे बीच में अपना प्रेम को ऐसा प्रकट किया कि हाँ देख, सब तुझे छोड़ देंगे, त्याग देंगे, और लोग देंगे तो सुना देंगे, लेकिन तू मेरी ओर ताक रहा ना, कभी तुझे शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। तू बहुत तेरी जाति को छितराने वाला, उधार देने वाला बन जाएगा। तो मेरे भाई और बहनों, इन गवाही से बस यही पता चलता है कि प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। वो आपके नुकसानों को जानता है, आपकी घटी को जानता है, आपकी टेंशन को जानता है, परेशानी को जानता है, समस्या को जानता है। बस हर बात में उसका धन्यवाद करो, उसकी गहराई को जानो। प्रभु इस समस्या के द्वारा, इस दर्द के द्वारा, इस टेंशन के द्वारा, इस परेशानी के द्वारा, इस प्रॉब्लम के द्वारा, इस कंडीशन के द्वारा, इस दर्दनाक ये दुखी भरी परिस्थिति के द्वारा, इस भाई बहन के द्वारा तू मुझे क्या सिखाना चाहता है, और मैं ऐसा क्या करूं, मुझे ऐसा क्या करना है ताकि इस समस्या पे मैं जय पाऊं, और मैं भरपूरी की वो आशीष पाऊं जिसके मैं हकदार हूं प्रभु, और मैं ताकि वो इज्जत मान सम्मान पाऊं जिसका मैं हकदार हूं। तुझ में होकर मैं तेरी फलवंत जीवन को मैं जीऊं अपने जीवन में। प्रभु मुझे बता तू क्या सिखाना चाहता है। अगर मुझे कुछ करेक्ट करना है तो मैं करेक्ट करने पाऊँ, अगर माफ़ी मांगनी है तो प्रभु मैं माफ़ी मांगता हूँ। जाने अनजाने में जो भी गलतियाँ हुई मुझे क्षमा कर। मैं अपने शत्रुओं का नाम ले लेकर प्रभु क्षमा मांगता हूँ, उनके बिहाफ पर क्षमा मांगता हूँ, उनके बच्चों को और उनको परिवारों को मैं आशीष देता हूँ। मेरा कोई शत्रु नहीं है प्रभु। अब तो माफ़ी मांग, जो भी करेक्शन की जरूरत है प्रभु आपको करेक्ट भी करेगा, लेकिन आप उसकी योजनाओं को समझना, हबड़ तबड़ मत मचाना, दीन और नम्रता से प्रभु के सामने पेश आना। अगर कोई भी परिस्थिति आपको लग रही है कि इस समय परिस्थिति को खराब कर रही थी, तो दीनता नम्रता के साथ चुप्पी लगाकर बस हो सके तो वर्शिप करना। उन परिस्थितियों पर ध्यान मत देना। प्रभु का आत्मा आपसे बात करेगा, वो आपको सिखाएगा, समझाएगा भी, बताएगा भी। अगर कोई आंसर नहीं मिल रहा तो बस चुप्पी लगाकर जो चल रहा है उसको चलने दो, प्रभु के हाथ में सौंपो, क्योंकि जब आप उसके हाथ में हो ना तो परमेश्वर बेस्ट करेगा। देखो एक छोटी सी गवाही और बताता हूँ। मेरा ना थोड़ा मैथ कमज़ोर था करके बोल रहा हूँ, समझना। कई बार है ना, मैं दुकानों पे गया कुछ सामान लेने के लिए, जैसे कोई फ्रूट वगैरह के लिए, जैसे कोई सब्जी वगैरह के लिए, या किसी भी दुकान से। एक बार नहीं, मेरे साथ बहुत बार हुआ है। कई बार ऐसा हुआ है कि जैसे दुकान वाले को मैंने कुछ पैसे पकड़ा दिए, मेरे थोड़ा मैथ में गड़बड़ी थी तो पैसे पकड़ा दिए कई बार। तो पैसे जो उसने दिए मैं उतने ही लेकर आ गया। कई बार है ना, दुकान वाले के पास मेरे पैसे छूट गए थे। ध्यान से समझना, छूट गए थे। मैं नहीं जानता था कि मेरे पैसे छूट गए हैं, या मैंने कम पैसे लिए हैं, या मेरे को कम पैसे लौटाए गए हैं, या दुकान वाले से भूल हुई है, या मैं लेना भूल गया पैसे। तो वो मैं नहीं जानता था, लेकिन ये सारी बातें मेरा प्रभु जानता था कि मेरे बेटे के 10 रुपये एक्स्ट्रा चले गए हैं, मेरे बेटे के 20 रुपये छूट रहे सब्जी वाले के पास। तो प्रभु ने उन लोगों को बेचैन किया, उन लोगों के मुंह के अंदर वो शब्द डाले, ताकि वो मेरी मेहनत का जो प्रभु ने मुझे सौंपा है
उसको शैतान चुराने ना पाए। बहाने चाहे कुछ भी थे, लेकिन प्रभु ने मेरे नुकसानों की भरपाई भी करी। भले ही मैं नहीं जानता था सब्जी या कुछ भी सामान खरीदते हुए कि मेरा नुकसान हो रहा है, लेकिन मेरा प्रभु जानता था। परमेश्वर ने उन नुकसानों की भी भरपाई करी है ऑन द स्पॉट। कोई भाई बोल रहा है भाई आपके पैसे रह गए, भैया इतना पैसा हो गया, इतना पैसा हो गया, या आपके पैसे बच गए, या आपने ज़्यादा दे दिए। तो परमेश्वर जानता था सब कुछ, हमारी परिस्थितियों को, बस हमें हर बात में ईमानदार रहना है। और कई बार ऐसा हुआ है, एक और गवाही देना चाहता हूँ। जैसे मम्मी के साथ कई बार फ्रूट वगैरह लेकर, मतलब या सब्जी मंडी में कुछ सामान लेने के लिए आता जाता रहता हूँ कभी कभी। तो ऐसा होता है, कभी कोई मुझे कबाड़ी मिल गया, या कोई कबाड़ा बीन रहा है, या कोई बच्चा है, कोई फल फ्रूट ढूंढ रहा है, कुछ खाने के लिए ढूंढ रहा है, कपड़े गंदे संदे हैं, तो कई बार मन में आता है कि प्रभु इनको वचन दो। तो वचन देने के लिए तो कई बार जाता हूँ उनके पास, बातचीत करता हूँ, तो आत्मा गवाही करता है कि इसको तूने आम लिया ना तो उसको एक आम दे। तो जैसे ही मैं एक छोटी सी गवाही एक और बता रहा हूँ प्रभु कैसे काम करता है। भले ही मान लो मैंने 30 से 35 रुपए के आसपास के किलो के आम लिए होंगे, या मम्मी ने लिए होंगे, मतलब हमारे लिए, तो उसमें से ना एक आम निकाल कर मैंने उन पता नहीं भाई था वो, शायद लड़का था, उसको दे दिया था। उसको प्रभु के बारे में बताया, वो आम दिया और वो चला गया। और उसके जब जैसे ही मैं सब्जी लेकर और फल फ्रूट लेकर मम्मी के साथ, अपनी वाइफ के साथ जब मैं घर पर आ रहा था ना, तो रास्ते में प्रभु ने मुझे 50 का नोट दिखाया। किसी को दिखाई नहीं दिया। एक बहन वहां पर झाड़ू मार रही है, उसको दिखाई नहीं दिया, मेरी मम्मी को दिखाई नहीं दिया, मेरी वाइफ को दिखाई नहीं दिया, और मुझे दिखाई दिया। प्रभु ने चमत्कार दिखाया, और वो मैंने 50 का नोट उठाया, और वहां पर लोग देख रहे थे, लोग अपने काम में व्यस्त थे, और मेरी थोड़ी मतलब मान लो 1 कदम की दूरी पर ही, 1-1.5 कदम या 2 कदम, मान लो 1-1.5 कदम 2 कदम की दूरी पर ही एक बहन झाड़ू मार रही थी। उस तो को वो नोट दिखाई नहीं दिया, लेकिन मुझे ही क्यों दिखाई दिया। और उससे थोड़ी देर पहले ही परमेश्वर के एक बच्चे को बोकर आया था। अपनी बड़ाई के लिए नहीं बता रहा, ये परमेश्वर की महिमा है। परमेश्वर ने भरपाई कैसे करी है, लिखा है कि जो कंगाल पर अनुग्रह करता है, जो कंगाल को उधार देता है, वो यहोवा को उधार देता है। जो कंगाल पर दया करता है, वो यहोवा को उधार देता है, और इस बात का प्रतिफल वो जरूर पाएगा। तो परमेश्वर ने, मैं कह रहा हूँ, आधा घंटा भी नहीं होने दिया। ऐसी सब्जी लेकर आ रहे थे, उस भाई को आम देकर आए एक, तो उसके बाद जैसे ही घर पे लौट रहे तो मुझे एक 50 का नोट दिखाई दिया, और उसी समय प्रभु की आत्मा ने डाला, देख तूने वो आम उसको नहीं, वो मुझे दिया था, तूने वचन दिया ना मुझे, देख तूने एक आम दिया, तुझे मैंने एक पूरे 1 किलो 1.5 किलो से ज़्यादा के पैसे तुझे मैंने, देख तुझे कितनी जल्दी ब्लेस कर दी, तू घर पे भी नहीं पहुंचा अभी। तो प्रभु ने अपने आज सारे कर्मों को प्रकट किया। जब उसके अनुसार चलते हैं ना, तो हमारे नुकसान लग ही नहीं सकते हैं। मैं कह रहा हूँ, नुकसानों से ज़्यादा परमेश्वर भरपाई करता है, घटी को भरपूरी बदलता है, पापों को क्षमा करता है, और आश्चर्य कर्म करके दिखाता है। मेरे भाई और बहनों, वो बुराई को भलाई में बदलने वाला परमेश्वर है, और गलत को सही में बदलने वाला परमेश्वर है, श्रापों को आशीष में बदलने वाला परमेश्वर है, पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है, आंसू को आनंद में बदलने वाला परमेश्वर है। वो सब कुछ कर सकता है, बस हमें उसके साथ चलना है। उसके साथ चलेंगे तो शैतान कितनी भी चालें चल रहा था आपके नुकसान की, घटी की, समस्या की, परेशानी की, मैं कह रहा हूं वो खुद भी उतर कर आ जाएगा ना, तब भी वो कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे साथ है, वो हमारे अंदर रहता है। तो मेरे भाई और बहनों, प्रभु आप सभी को आशीष दें गवाहियों के द्वारा। आप सभी को जय मसीह की।